हेलो दोस्तों, दुर्गा इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 9th क्लास मैथ चैप्टर 4 आ गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब दो रैखिक समीकरण होते क्या? दो चर वाले ax प्लस by प्लस c इक्वल में 0। अब x और y वेरिएबल है या चर है, तो दो चर आ गए हमारे पास और रैखिक समीकरण, इनकी पावर 1 है तो हमारे पास रैखिक समीकरण होगी। तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल। अब इसमें हमारे पास क्या है? 4.2 है, 4.1 हमने पहले ही कर ली है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास y इक्वल में 3x प्लस 5, इसमें हमें बताना है कि इनके सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है, टू सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन। टू सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, हमें ये बताना इनमें। अब बस क्वेश्चन क्या है? y इक्वल में 3x प्लस में 5 है। अब जैसे ही अगर हमने x की वैल्यू यहां से 1 रख दी तो y इक्वल में 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 5, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 5 कितना हमारे पास 8। तो हमारे पास हमने पुट किया x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8। ये एक सॉल्यूशन हो गया। अगर हमने यहाँ पर x की वैल्यू 2 रख दी, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5, 3 टू 6 और 5 11, तो सॉल्यूशन क्या आएगा 2 और 11। अगर हमने x की वैल्यू 3 रख दी तो y की वैल्यू 3 3 जाए 9 और प्लस 5 तो कितना आ गया 14 और 3 और 14। अब जैसे जैसे हमने x की वैल्यू रखते गए उसके अकॉर्डिंग में y की वैल्यू मिलती रही। इसका मतलब हमारे पास ना तो यूनिक सॉल्यूशन है ना टू सॉल्यूशन। इसके मतलब क्या है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या अपरिमित रूप से अनेक हल है, क्योंकि हमें जैसे जैसे हमने x की वैल्यू रखी वैसे वैसे हमें y की वैल्यू मिलती गई। इसका मतलब क्या है? इसके ना तो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन है, ना टू सॉल्यूशन है, इसके है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब हमारे पास क्या है? क्वेश्चन सेकंड, राइट 4 सॉल्यूशन। कोई भी इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, जैसे 2x प्लस वाई इक्वल में 7 है, इसके हमें 4 हल, 4 सॉल्यूशन निकालने में बस। जैसे 2x प्लस वाई इक्वल में हमारे पास है 7। हमने अगर x की वैल्यू 1 रख दी इक्वेशन 1 में, x इक्वल में 1 पुट इक्वेशन 1, हमने x की वैल्यू 1 इक्वेशन 1 में पुट कर दी, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस y इक्वल में 7। अब y है 7, 2 1 जा 2, इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास? x 1 रखा, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास y की वैल्यू आई है 5। तो 1 और 5 इसका एक सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह अगर हम x की वैल्यू -1 रख दे, पुट कर दे इक्वेशन 1 में, -2 प्लस y इक्वल में 7, इधर माइनस का उधर जाके प्लस का, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9। तो एक तो -1 और 9 इसका सॉल्यूशन हो गया। फर्स्ट 1 और 5, सेकंड कौन सा आ गया? -1 और 9। अब थर्ड कौन सा आएगा हमारे पास? फर्स्ट सॉल्यूशन ये है। अगर x की वैल्यू मैं 0 रख दूं, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस y इक्वल में 7, अब किसी की 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो 0 और 7 इसका सॉल्यूशन हो गया। अब फोर्थ सॉल्यूशन है, अब x की जगह 2 पुट कर दो, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस y इक्वल में 7, इधर 2 2 जा 4, उधर जाके माइनस में,
इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 3। 2 और 3 एक सोल्यूशन हो गया। अब फर्स्ट सोल्यूशन कौन सा आया था 1 और 5। सेकंड कौन सा आया था माइनस के 1 और 9। अगला आया था 0 और 7 और 2 और 3। 4 सॉल्यूशन आ गए इसके हमारे पास इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन। ऐसे ही इसमें हमने x की जगह पुट किया है, ऐसे हम y की जगह पुट करके भी इक्वेशन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब सेकंड वापस 7x प्लस y इक्वल में 9। हमें इसके क्या निकालने हैं सॉल्यूशन निकालने 4 सॉल्यूशन। अब जैसे ही हमने x की वैल्यू 0 पुट करेंगे 7 मल्टीप्लाई 0 प्लस y इक्वल में 9। इधर से 7 की 0 से मल्टीप्लाई 0 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो 0 और 9 इसका एक सॉल्यूशन हो गया। अब x की वैल्यू 1 रख दे 7 मल्टीप्लाई 1 प्लस y इक्वल में 9। 7 की 1 से मल्टीप्लाई करो 7 उधर जाके माइनस के y इक्वल में 9 माइनस के 7 तो y की वैल्यू होगी हमारे पास 2। तो 1 और 2 हमारे पास सेकंड सॉल्यूशन हो गया। अब थर्ड x की जगह अगर मैं 2 रख देती हूँ या -1 रख देती हूँ, अगर पहले -1 रख देती हूँ -1 7 मल्टीप्लाई -1 प्लस y इक्वल में 9। इधर 7 के माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 7 उधर जाके प्लस के y इक्वल में 9 प्लस 7 16। तो माइनस के 1 और 16 इसका थर्ड सॉल्यूशन आ गया। अब x की जगह 2 रख देते हैं 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस y इक्वल में 9। y की वैल्यू होगी 9 माइनस के 14 माइनस के 5। तो 2 और 5 हमारे पास क्या गया इसका फोर्थ सॉल्यूशन आ गया। तो 0 और 9 1 2 माइनस के 1 और 16 और 2 और माइनस के 5 इसके 4 सॉल्यूशन आ गए इक्वेशन 1 के 4 सॉल्यूशन ऑफ, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दे इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह हमारे पास x इक्वल में 4y है। अब अगर हम बस इधर y की वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि या तो x की वैल्यू रखो या y की वैल्यू रखो। अगर मैंने y की वैल्यू 0 रख दी इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो 4 और 0 इसका सॉल्यूशन हो गया। अब y की वैल्यू 1 रख दे यहां से तो x मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1 तो कितना आ जाएगा 4। यहाँ 0 रखने पर तो बेटा 0 ही आएगा 0 0 0 0 सॉल्यूशन होगा। अब y की वैल्यू 1 रख दी 4 की 1 के साथ मल्टीप्लाई कर 4 तो 4 और 0 सॉल्यूशन आ गया। अब y की वैल्यू 2 रख देते हैं x इक्वल 4 मल्टीप्लाई 2 8 आ जाएगा। तो 8 और 0 क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन ऐसे लिखा था तो पहले x और फिर y ऐसे। अगर y की जगह 3 रख देते हैं x इक्वल में 4 मल्टीप्लाई 3 तो 12 आ गया मेरे पास 12 और 0। y की वैल्यू इधर है 1 इधर है 2 इधर है 3। दोबारा देख लेते हैं अगर x की हमने y की वैल्यू 0 रखी तो 4 मल्टीप्लाई 0 तो 0 आगे 0 0 सॉल्यूशन हो गया। अब y की वैल्यू 1 रखी है 4 मल्टीप्लाई 1 4 आ जाएगा तो 4 और 1 x की वैल्यू 1 थी ना 1। अब अगर हमने y की वैल्यू 2 रखी है 4 मल्टीप्लाई 2 8 तो x की जगह तो 8 आ गया y की जगह 2 आ गया। अब y इक्वल में 3 x इक्वल में 4 मल्टीप्लाई 3 तो 12 12 तो x की जगह आ गया और y की जगह हमारे पास क्या गया 3। तो 0 0 4 1 8 2 और 12 3 हमारे पास क्या आ गया 4 सॉल्यूशन आ गए इक्वेशन फर्स्ट के आगे। हमने क्या किया है अगर हमें सॉल्यूशन निकालने हैं तो 2 वेरिएबल हो गए बस, जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल में 0 था इसमें हम बस 2 वेरिएबल मिलेंगे, या तो x की वैल्यू रखते जाओ y की वैल्यू आती जाएगी आपके पास, या y की वैल्यू रखते जाओ x की वैल्यू आती जाएगी। ऐसे हमारे पास वेरिएबल निकल आएगी हमारे पास सॉल्यूशन।
इक्वेशन के। अब इक्वेशन थर्ड में करना है चेक विच आर सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2y प्लस इक्वल में 4। अब हमें इक्वेशन दी हुई है x माइनस 2y इक्वल में 4। अब इक्वेशन 1 है। अब ये देखना है ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं है। अब पहले फर्स्ट देखते हैं 0 2 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट इक्वेशन 1 x की जगह क्या करना है 0 0 माइनस 2 है हमारे पास और y की जगह क्या पुट करना है 2 इक्वल में 4। अब 4 4 जा 2 2 जा हमारे पास माइनस के 4 आ गए, इधर 4 है। क्या माइनस 4 4 के इक्वल है? अगर ये इक्वल तो आ जाएगा तो हमारे पास सॉल्यूशन है, नहीं तो नहीं होगी। अब ये -4 कभी 4 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए 0 2 इक्वेशन फर्स्ट के नोट ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं है। अब 2 0 पुट कर लेते हैं सेकंड 2 0 इक्वेशन 1 में पुट करेंगे 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल में 4। अब 0 किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इधर बच गया हमारे पास क्या है 2 और इधर बच गया क्या है 4। क्या 4 2 के बराबर है? नहीं है, तो ये भी हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है। ना 0 2 सॉल्यूशन है ना 2 0 सॉल्यूशन। अब 4 0 पुट कर सकते हैं, देखिए 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल में 4। अब इधर से तो 4 बच गया क्योंकि 2 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 4 में से 0 माइनस करेंगे तो फिर 4 रहेगा और इधर 4 है ही। 4 4 के बराबर है, इक्वल है, तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। तो 0 और 4 हमारे पास क्या होगा सॉल्यूशन, 0 और 4 इक्वेशन फर्स्ट के सॉल्यूशन है। अब हमारे पास √2 और 4√2 ये और देखना हमारे पास सॉल्यूशन है या नहीं है। इधर x की जगह क्या रखे √2 माइनस 2 है पहले हमारे पास और y की जगह रखे 4√2 और बराबर में 4। देखना इक्वेशन है या नहीं है। इधर से √2 अब 4 2 से हमारे पास क्या गया 8√2 इक्वल में 4। अब 8√2 माइनस के है और ये प्लस के है तो कितना बच गया माइनस के 7√2 और इक्वल में 4। क्या माइनस के 7√2 4 के इक्वल बराबर इक्वल है? नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है सॉल्यूशन नहीं है। अब 1 1 और देख लेते हैं। x की जगह 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई y की जगह भी हमारे पास क्या गया 1 इक्वल में 4। अब 1 माइनस 2 कितना है हमारे पास -1। क्या 4 के इक्वल है? नहीं है, तो ये भी हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है। तो हमारे पास सॉल्यूशन कौन सा है इसका? सॉल्यूशन हमारे पास क्या है 4 और 0। सिर्फ 4 और 0 ही ऐसे x और y की वैल्यू है कि इक्वेशन के सॉल्यूशन बन गए। अब हमारे पास क्या फोर्थ क्वेश्चन फाइंड के, हमें k की वैल्यू निकालनी है जहां x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। इजी सॉल्यूशन x की वैल्यू 2 दे दी और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 दे दी। इक्वेशन 1 में पुट कर दो क्योंकि इसके सॉल्यूशन है। पुट इक्वेशन फर्स्ट। अब देखते k की वैल्यू कैसे आएगी। अब 2 है, x की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 प्लस 3, y की वैल्यू कितनी दे दी 1 इक्वल में की 2 2 जा 4 3 1 जा 3 इक्वल में की 3 और 7 कितने बन गए 4 और 3 7 इक्वल में k। तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7। अगर x 2 और y 1 सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7। और हमें दुर्गा इंस्टीट्यूट को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हमने आज एक्सरसाइज 4.2 में क्या किया है सॉल्यूशन निकालने सीखे हैं। सॉल्यूशन कौन सी इक्वेशन के लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ax प्लस by प्लस c इक्वल में 0 है, ऐसी इक्वेशन दी हुई है, इनके सॉल्यूशन निकालने सीखे हैं। अगर सॉल्यूशन है
तो अगर हमारे पास सॉल्यूशन दी हुई है तो ये बताना कौन सा इसका सॉल्यूशन है और कौन सा इसका सॉल्यूशन नहीं है। ये हमारे पास 4.2 कंप्लीट होती है। थैंक यू।